क्या हो अगर आपके हक के पानी को आपको ही पैसों में बेचा जाए, वो भी दुगना तिगुना दाम पर। सुनने में बुरा लगता है ना, पर ये हमारे देश की सच्चाई है और इसी करप्शन को, सिस्टम के इसी क्षण को बहुत गहराई से दिखाती है विक्रमादित्य मोटवानी की भावेश जोशी सुपर हीरो मूवी। वैसे तो ये फिल्म साल 2018 में आई थी, पर यह आज के सिस्टम और सरकार के उस घमंड को एक्सपोज करती है जहां एक आम इंसान जब सुबह घर से बाहर निकलता है तो उसे हर मोड़ पर करप्शन और पावर का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब झेलते झेलते एक दिन मर जाती है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिसमें सिकंदर और भावेश हमेशा से इस सड़ी हुई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन एक दिन वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं इंसाफ नाम से, और इसी चैनल के जरिए वो छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जैसे पेड़ों को काटने से बचाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों को रोकना, ताकि लोग अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। पर अफसोस, डिजिटल भीड़ के इस दौर में उनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते हैं, लोग उन्हें नहीं पहचान पाते। और फिर एक दिन थक हार के सिकंदर एक कॉर्पोरेट जॉब पकड़ लेता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है एक ऐसी ज़िंदगी जीने में जैसे आज भी करोड़ों इंडियन जी रहे हैं, बिना सवाल पूछे चुपचाप भीड़ का हिस्सा बने। लेकिन भावेश नहीं बदलता, वो आज भी वैसा ही है। वो आज भी गलत हो रही चीज़ों को रोकता है, लोग को समझाता है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ता है। लेकिन इससे कुछ चेंज नहीं आता। सब भावेश को बेवकूफ़ समझते हैं, उस पर हंसते हैं, उसको ही ज्ञान देने लगते हैं। सिकंदर भी इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि जब भावेश इस बारे में उससे बात करता है तो उसको इससे चिढ़न होने लगती है और कहता है बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर, हम कोई सुपर हीरोज़ नहीं हैं। सिकंदर ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ देता है, जिस पर भावेश की उससे बहस भी होती है। भावेश को इस बात का बुरा तो लगता है जब सिकंदर इसको इग्नोर करता है, लेकिन जब हम सिकंदर की भी साइड को समझते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि हमेशा सही चीज़ों के लिए लड़ना हमारे घर को नहीं चलाता, हमें पैसे कमा कर नहीं देता। और जब हमारी ये सब करने से कुछ नहीं बदले तो हमें हार मानना ही पड़ता है। जब सिकंदर अमेरिका जाने के लिए जब अपना पासपोर्ट बनवाता है तो उसको ये सरकारी सिस्टम इतना भगाता है कि वो थक हार कर पैसा नौकर पुलिस वालों को रिश्वत दे देता है, जिसमें उसे खुद के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता और ना ही भावेश की आंखों में आंख मिला पाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि आप कब तक लड़ते रहोगे। वो आपको इतना लाचार कर देंगे कि आप ना ढंग से काम खाना खा पाओगे और ना ही पैसे कमा पाओगे। और 10 लोगों के सामने जब आपको हर चीज़ के लिए मना किया जाए, आपकी ही गलती बताई जाए, फिर आप क्या करोगे? शॉर्टकट अपनाओगे। जहाँ चिक्कू सही होता है फिर भी उसे रिश्वत देनी पड़ती है, कॉकरोच की तरह उसकी बेइज्जती होती है, तो वो थक जाता है और इस देश को छोड़कर अमेरिका जाना चाहता है। और वहीं भावेश कहता है मैं देश से प्यार करता हूँ, यहीं रहकर इस देश में लड़ूंगा, इसी देश को बदलूंगा। और भावेश इस सिस्टम से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देता है। ये मूवी आज की सच्चाई दिखाती है, जहाँ आज बहुत सी यूथ लड़ते लड़ते वैसी चीज़ों के लिए अपनी जान गंवाती है, इस सिस्टम की वजह से बहुत कुछ झेलती है। इसी वजह से यूथ आज इंडिया में एक होकर लड़ रही है। आज जो यूथ कॉकरोच बनकर जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रही है, ये मूवी पहले ही 2018 में दिखा चुकी होती है। ये दिखाते हुए कि इंडिया का सिस्टम इतना ज़्यादा सड़ चुका होता है, इंडिया में आज हर एक यूथ आज भावेश बनना पड़ रहा है। वैसी मूवी में सिक्कू भी इसी सिस्टम से हार जाता है, लेकिन जब अपने दोस्त भावेश को खोता है तब वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, भावेश की तरह इंसाफ बनकर। क्योंकि उसे लगता है कि भावेश की जान उसकी वजह से गई है, क्योंकि जब भावेश लड़ रहा था, ये सिस्टम उसे मार रहा था, तब वो एक किनारे पर खड़े होकर बस सब देख रहा था। और सिक्कू इस गिल्ट के साथ नहीं जी पाता, फिर वो मारता है, लड़ता है और लड़ते लड़ते खुद भी एंटी नेशनल बन जाता है। ये सिस्टम और इस देश के लोग उसे भी एंटी नेशनल बोल देते हैं। मतलब आप खुद ही सोचो, एक बंदा जो सिर्फ बेसिक चीज़ पाने के लड़ रहा है, ये सिस्टम उसके खिलाफ भी हो जाता है। आज जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सिस्टम उन्हें टेररिस्ट बोल देता है, एंटी नेशनल कह देता है। मतलब जो यूथ अच्छी एजुकेशन सिस्टम के लिए अपनी आवाज़ उठा रही है, ये सरकार उसे टेररिस्ट बोल देती है। भावेश पानी के लड़ रहा था, हम अच्छी एजुकेशन के लड़ रहे हैं, लेकिन यूथ की यही चीज़ उसे सबसे अलग बनाती है। वो पुरानी जनरेशन की तरह नहीं है जो सब झेलती रहेगी, जो उसे चल रहा है उसे वैसा होने नहीं देना चाहती। वो सवाल करती है, जवाब मांगती है, सड़क पर उतरती है, फिर भलाई उसमें उसकी जान क्यों न चली जाए। जहाँ हम इतने सालों से सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त पर ही हम अपने देश से प्यार करने का ढोंग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम हर रोज़ प्यार करेंगे, अपने देश में जो कमियाँ हैं उनके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हम सबके अंदर भावेश और सिक्कू हैं जो एक दिन थक हार कर इंसाफ के लड़ते ही हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला ये मूवी फ्लॉप हो चुकी है। मतलब कि जो मूवी सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाती है, मैसेज देती है कि एकजुट होकर हमें सिस्टम से लड़ना होगा, सवाल करना होगा, तभी हमारा देश बेहतर बन पाएगा। तब हमें ऐसी मूवी हजम नहीं होती। और शायद इसकी वजह ये भी है कि ये मूवी 2018 में आई थी। हम उस टाइम इतने मैच्योर नहीं थे, हम स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। उस वक्त की जो जनरेशन थी शायद उनको ऐसी मूवी देखना पसंद नहीं थी। लेकिन अब ये हमारा दौर है, हम जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है। और मैं भी यही चाहूँगा कि
कि हम सब यूथ मिलकर इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा रेकमेंड करें, वॉच करें। जैसे इस मूवी के जो क्रिएटर हैं वो समझ पाए उनकी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है, जो वो मैसेज देना चाहते थे वो सबके पास डिलीवर हो चुका है। और शायद ऐसा करने से इस मूवी के क्रिएटर पर प्रेशर बने कि इस मूवी को रिलीज़ किया जाए, और फिर अगर ये मूवी हिट हो गई तो मे भी इस मूवी का हमें पार्ट 2 देखने को मिले, क्योंकि हमें ज़रूरत है ऐसी मूवीज़ की। और वैसे भी ये मूवी ऐसी क्लिफ हैंगर के साथ ख़त्म होती है कि जब ये मूवी का इस क्लिफ हैंगर से जब मूवी का पार्ट 2 स्टार्ट होगा तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा। तो आप मेरे को बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, क्योंकि ये मूवी 2018 के लिए नहीं थी, ये मूवी 2026 के लिए थी। और अगर ये मूवी आज रिलीज हुई होती तो मे बी ये ब्लॉकबस्टर होती। खैर, अब हम कुछ कर सकते हैं, इस मूवी को रिकमेंड करो, प्रमोट करो, इन क्रिएटर्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स को टैग करो जिससे वो इस मूवी पर वीडियो बनाए, मूवी की हाइप बनाओ, क्योंकि हम यूथ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और एंड में इस वीडियो खत्म करते हुए इस मूवी का डायलॉग कहना चाहूँगा जो भाभी जोशी ने कहा कि हीरोज अंधेरे में घबराते नहीं हैं, दीवारों पर आकर रुकते नहीं हैं, वो डर कर किनारे पे खड़े नहीं रहते, डर को मारकर सबको रास्ता दिखाते हैं, उनको होश में लाते हैं, झूठो दुनिया में सच बोलने की क्रांति रखते हैं। वो जानते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। बस वो लड़ते हैं सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए। जहाँ भी करप्शन और क्राइम होगा, ऐसी दुनिया को लाइट अप करने के लिए जो 10,000 वोट का LED बल्ब पैदा होता है ना, उसे कहते हैं हीरो, इंसाफ मैन।